नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 को अच्छे तरीके से समझ कर क्या उसको बना लिया है। अब जो है हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 की, जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज प्रश्नावली 1.4 और बाकी के वीडियो जो है सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे देखिए। देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे डाउट नहीं आएगा क्योंकि हर छोटी छोटी बातों को पहले समझा दिया जाता है, उसके बाद प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। तो आज भी हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.4 में जो है हम बात करेंगे, इसमें शांत और अशांत के बारे में बात करेंगे कि कौन सी संख्याएं शांत होती है और कौन सी संख्याएं अशांत होती है। उससे पहले मैं कुछ बात करूंगा आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। तो चलिए बात करते हैं, अब आगे इस चैप्टर को सॉल्व कर प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। आइए, तो प्रश्नावली 1.4 है ना, प्रश्नावली 1.4 में है क्या, तो पहला प्रश्न है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी आपको भाग विधि से नहीं करना है, आपको लंबा विभाजन नहीं करना है, बिना लंबी विभाजन भाग प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए, दो चीज का बात हो रहा है, एक बात हो रहा है आपका शांत का और दूसरा बात हो रहा है आपका अशांत का। अशांत मैं डेली होमवर्क दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आप क्लास में समझ रहे हैं तो उस प्रश्न को बनाने का प्रयास करें और वो 100% आपका जो है प्रश्न हल हो जाएगा। आप प्रयास जरूर करें। अगर नहीं हल होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ये वाला प्रश्न नहीं बना है, मैं आपको फिर से बता दूंगा। चलिए, तो शांत और अशांत के बारे में पहले जानते हैं। शांत और अशांत के बारे में जानते हैं कि शांत क्या है, अशांत क्या है। तो इससे पहले हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे भिन्न की। किसकी बात करेंगे? भिन्न की बात करेंगे। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। यदि कोई भिन्न जो है अंश बटा हर के रूप में लिखा हो, यदि कोई भिन्न अंश बटा हर के रूप में लिखा हो, जब तक वो विभाज्य हो रहा है यानी कट रहा है तो उसको काट लीजिए, लेकिन जब वहाँ जहाँ से नहीं कटे तब आपको क्या करना है, उनके हर का, किसको देखना है? हर को देखना है कि हर का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, हर का जो गुणनखंड होगा उसका फॉर्मेशन क्या होगा, तो उसका फॉर्मेशन होगा क्या, 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n। ठीक है, ये फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या हो गया, ये शांत जो होंगे तो शांत होने के लिए किसको देखना है आपको? हर को देखना है। किसे देखना है? हर को देखना है। कब देखना है? जब इसको काट लीजिए, पूरा छोटा से छोटा जो निकाल लीजिए, समझ गए? वहां के बाद ये कट नहीं सकता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके हर को देखना है। और हर में क्या देखना है, तो हर में देखना है कि अगर अकेला 2 आ जाए तो भी ठीक बात है, अकेला 5 आ जाए वो भी अच्छी बात है, अगर 2 के पावर m और 5 का पावर n आ जाए तो और सोने पर सुहागा है। अगर ये अकेला आ जाए तब भी शांत होगा, ये अकेला आ जाए तब भी शांत होगा, अगर ये दोनों मिल के आ जाता है तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आशा करते हैं कि शांत वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अशांत की बात करते हैं। तो अशांत में क्या होता है, तो अशांत में होता है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावे कोई संख्या का गुणनखंड आ जाता है। अलावा कोई संख्या का गुणनखंड आ जाता है। हो सकता है वो संख्या 3 हो सकता है वो संख्या 7 हो। अब ये नहीं कहिएगा 4 अगर रहेगा तो फिर 4 को हम 2 इंटू 2 लिख ही देंगे,
ये आपका कितना बोलते हैं 10 रहेगा तो उसको तो आप 2 गुने 5 कर ही देंगे। तो ये नहीं, ये 2 5 के अलावा होना चाहिए, मतलब उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो 2 5 के अलावा अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, जैसे कहने का मतलब ये है, ये कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे एक घर है, एक घर है, अगर हम एक घर की बात करें, देखिए अब एक घर की अगर हम बात करें तो इस घर में जो है, इस घर में, इस घर में, इस घर में, देखिए हाँ, इस घर में क्या है बाबू, तो इस घर में क्या है, हाँ, इस घर में 2 परिवार रहता है, या तो अकेला कभी 2 रहता है या अकेला 5 रहता है, समझ रहे हैं, 5 गुणनखंड रहता है, या 2 5 दोनों मिल के रहता है, 2 5 मिल के रहता है, 2 5 मिल के रहता है। तो इसका नाम है, इस घर का नाम है शांति भवन। क्या नाम है? शांति भवन। शांति भवन है ना, यानी शांत रहता है। क्या रहता है? शांत रहता है। लेकिन एक घर की अगर हम बात करें तो एक घर ऐसा है, एक घर ऐसा है जो देखने में तो बहुत बड़ा है, जो देखने में तो बहुत बड़ा है, इसमें बड़े बड़े परिवार रहते हैं, 2 से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इनका ये बड़ा सा घर है, बड़ा सा घर है, बड़ा सा घर है, सब में टाइल्स मार्बल लगा हुआ है ना, सब में टाइल्स मार्बल लगा हुआ है। लेकिन 2 के पावर n, 5 के पावर n तो रहता ही था, इसमें क्या हो गया, 3 भी आ गया। कौन आ गया? 3 आ गया, या 7 आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अशांति भवन। क्या हो गया? अशांति भवन या कलह भवन जिसको कहते हैं, डेली कलह भवन, कलह। समझ गए? यानी अगर अकेला 2 रहे तब भी शांत होगा। गुणनखंड, हर का गुणनखंड देखना है, हर का गुणनखंड आप देखेंगे, अगर 2 है तो ठीक बात है, अच्छी बात है, वो शांत होगा। अगर 5 है तो भी वो शांत होगा, 2 5 दोनों है तब भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाता है ना, तो उसको क्या कहिएगा, क्या कहिएगा आप लोग? अशांत कहिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर, आप आराम से समझेंगे। देखिए, हम अगर प्रश्न की बात करें तो हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है, देखिए प्रश्न संख्या 1 जो है क्या है बाबू, तो समझिएगा, प्रश्न संख्या 1 है 13 बटा 31 25। ध्यान से समझिएगा, एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। 13 बटा 31 25 आराम से देखिए। अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो आप काट लेंगे। देखते हैं, ये नहीं कट रहा है, ये 13 से कटेगा और 13 से ये कटने वाला नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, ऊपर वाला जो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और 31 25 का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 31 25 का अगर हम गुणनखंड की बात करें तो कितना से लगेगा, आपको पता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, 5 से विभाज्य होती है। तो 5 से 5 36, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से अगर हम बात करें तो कहेंगे क्या, 125 हो जाएगा। फिर 5 से अगर हम बात करें तो 25 हो जाएगा, और 5 से अगर हम बात करें तो 5। तो हम इसमें अगर इसके गुणनखंड की बात करें तो 5 कितना बार आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 बार, 5 का पावर 5, और 2 1 भी नहीं आया है। तो आप दिखा सकते हैं, अगर इच्छा है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे अगर दिखा लेता तो अच्छी बात है, क्योंकि ये फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। चलिए, तो 2 क्या हो गया, 2 के पावर हम 0 दिखा दिए। अब जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 13 बटे, ठीक है, हाँ सुनिए आराम से समझिए, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि देखिए ये क्या आया है, 2 का पावर m आया है और 5 का पावर n आया है, इसके अलावा कोई नहीं आया है। यानी सिर्फ 5 आया है, सिर्फ क्या आया है, सिर्फ 5 आया है। तो आप क्या कहेंगे, ये शांत है। क्या है, शांत है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कट नहीं रहा है, कट रहा है। आइए थोड़ा आगे और कितने प्रश्न को, थोड़ा और प्रश्न पूछ करते हैं, समझते हैं क्या है। तो 15 बटे, ये प्रश्न संख्या आपका 4 है, 15 बटे 1600 है। आराम से समझिए, देखिए आप क्या करेंगे, आप आराम से लिखिए इसको। पहले 15 हो गया,
1600 का गुणनखंड आप कर लीजिए। तो कहिएगा 1600 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से हो जाएगा 800, 2 से हो जाएगा 400, 2 से हो जाएगा 200, 2 से हो जाएगा 100, 2 से हो जाएगा 50, 2 से हो जाएगा 25, 5 से हो जाएगा 5। यानी आप कहेंगे कि देखिए सर ये आ गया आपका 2 का पावर 5 है और 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 2 है, यानी 5 इंटू 5 है। 5 से आप ये काट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 बटे कितना, 2 का पावर 5 और 5 का पावर 1। आप देख सकते हैं ये 2 और 5 है, 2 5 के अलावा कोई नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका शांत, ये भी क्या होगा आपका शांत होगा। चलिए अभी 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। ये 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर है 29 बटे 343। अगर इसके खंड की बात करें तो 29 का तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, 343 का होता है 7 गुने 7 गुने 7, यानी आप कहेंगे 29 बटे 7 की पावर 3। देखिए इसमें न 2 आया है और न 3 आया है, ये न 2 है न 5 है, न 2 है न 5 है, तो ये तीसरा घुस गया ना, तो आप क्या बोलेंगे, ये अशांत होगा, अशांत होगा। अब थोड़ा सा एक मन में डाउट चल रहा होगा, ये शांत अशांत होता क्या है। तो शांत अशांत होने का मतलब ये है कि देखिए ये 31-25 है ना, 31-25 से नीचे वाला से हर से जब आप अंश में भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद पूरा पूरी कट जाएगा। 1600 से अगर हम 15 में भाग लगाएंगे, शांत ना आया है, तो शांत होने का मतलब होता है कि जब हम हर से अंश में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब लेकिन अशांत का मतलब होता है कि जब हर से अंश में भाग लगाएंगे तो दशमलव के बाद ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, बल्कि ये दशमलव के बाद कुछ ना कुछ बार बार क्या रहेगा, आता रहेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कुछ और प्रश्न हमारा क्या है, तो कुछ और प्रश्न है हमारा, देखिए चलिए इसको कुछ इरेज कर देते हैं, साफ करते हैं। आइए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा क्या, प्रश्न संख्या है 7। उसके बाद जो छोड़ेंगे आप उसको होमवर्क कर देंगे। 129 प्रश्न संख्या 7 129 है और 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और ये 7 का पावर 5। आप देख के डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। ये देखिए आप, ये तो आपका शांत के लिए है, लेकिन ये क्या हो गया, अशांत हो गया। 7 आ गया ना, 2 5 के अलावा कोई और घुस गया, क्या बोलेंगे आप, ये कहेंगे अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। ठीक है। अगर हम बात करें एक और ले लेते हैं, एक प्रश्न को और लेते हैं। ये प्रश्न है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोलता है, 6/15 है, तो आप कहेंगे 6 होगा। 15 को आप क्या लिखेंगे, 15 को लिखें 5 × 3। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, तो आप कहेंगे क्या, ये 2/5 हो गया। यानी 5 कितना बार है, एक बार है, 2 एक भी बार नहीं है, 2 का पावर 0 दिखा दिए, है ना। ऐसे आप कहेंगे 3 5 आ गया तो 5 के अलावा आ गया तो इसको अशांत करते हैं, लेकिन नहीं, जब कट रहा है तो आप इसको क्या करें, काट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न को हम छोड़े हैं, 1 नंबर में कुछ प्रश्न को छोड़े हैं, जो कि आपका क्या होगा, HW होगा। 2 नंबर आपका HW होगा, HW आप लिखेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और आपका 9 नंबर और 10 नंबर। ये आपका क्या है, ये आपका HW है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखें जिनके क्या आए हैं, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। तो जो शांत आया है वो आप देखिए, मैं 1-2 आपको समझा देता हूँ, बाकी आप क्या करेंगे, उसे हल करेंगे। देखिए जो शांत आया है उससे क्या करना है, आपको भाग विधि से उसका दशमलव प्रसार निकाल के बता दीजिए, या जैसे आपको आता है आप दशमलव प्रसार के उसके लिख दीजिए। आइए आपको हम समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी प्रमेय संख्या को दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। क्या है, शांत है। जो शांत आया था उसका दशमलव प्रसार लिखना है। आइए पहले आपको हम 1 नंबर समझा देते हैं, कितना है, 13/1
3125। आप क्या करेंगे, आप इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दशमलव प्रसार निकालेंगे। और ये क्या था, पिछली बार आपने बनाए थे, है ना, ये शांत आया था। क्या आया था? शांत आया था। तो शांत जो आया है उसका बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हर हाल में आपको क्या करना है, हर से अंश में भाग लगाना है। नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो आप लगाइए 13। चलिए देखिए, आप ऐसा देख रहे हैं कि ये 31 3000 है और ये 13 छोटा हो रहा है। हम क्या करेंगे, 0 दशमलव ले लेंगे। दशमलव लेने के बाद एक संख्या आपको मिल गया, एक 0 मिल गया। अब देखिए ये अभी छोटा है, तो अब क्या करिएगा, फिर एक 0 लेंगे, फिर एक 0 यहाँ देना पड़ेगा। अब दशमलव के बाद आपको एक शून्य हमेशा फ्री में मिलेगा, लेकिन बार बार अगर आप 0 को लेते हैं तो जितना 0 उधर देंगे उतना 0 इधर देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, फिर छोटा हो रहा है, फिर एक 0 यहाँ लेंगे तो फिर एक 0। अब पढ़िए, देखिए आप कहिएगा 3125 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, 3 का पहाड़ा आता है ना, 3 का पहाड़ा पढ़ देना, दिख जाइए उसका। तो कहिएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी 4 बार में चलते हैं तो हो जाएगा कितना, 20 का शून्य बाकी 2, 4 दूनी 8, 10 का शून्य बाकी 1, 4 का 4, 1 5 हो जाएगा और 4 तिया 12, यानी 12500 जगह ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, बाकी सब कट गया। ठीक है, दशमलव दिए हैं आप, उसके बाद एक 0 आप हमेशा ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 दूनी 6 जाते हो जाएगा, एक बार में लगा देंगे 3125। घटा दीजिए इसको, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये 4 में से 3 जाएगा 1। दशमलव के बाद एक 0 हमेशा आप ले सकते हैं फ्री में। अब क्या करिएगा, 3 छक 18 होता है, 6 बार आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18750। ये अगर हम इसके दशमलव प्रसार की बात करें तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.000416, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर हम एक प्रश्न और आपको बताते हैं, इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है, चलिए तो बताते हैं कौन सा। देखिए एक है आपका, ये आपको बता देते हैं 6 नंबर, क्या है 6 नंबर, समझिएगा कितना है, तो 6 नंबर प्रश्न है आपका 23/5 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। आप क्या करेंगे, आप आराम से इसको पहले देखिए, इसको आप नीचे वाले को पहले हल कर लीजिए, उसका दशमलव प्रसार निकाल, ये क्या बोलते हैं, इसका पूर्ण मान निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे 23 बटा, आप 2 के पावर 3 को लिखिएगा 2 गुना 2 गुना और 5 को लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो आप कहेंगे ऊपर तो 23 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, यानी कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, और 3 2 5 है तो शांत तो होगा ही। अब आराम से क्या करिए, आप नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग लगा दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे छोटा हो रहा है तो 0 दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 200 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। दशमलव के बाद एक 0 हमेशा मिलेगा, फिर एक बार में 200 लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक 0 हमेशा, हर टर्म के बाद आप एक 0 ले सकते हैं, मतलब जब खत्म हुआ आप 0 ले सकते हैं अगर जरूरत है तो क्या कहेंगे, 2 पचे 10 होता है। अब देखिए आराम से कट गया। तो अगर हम इसके दशमलव प्रसार की बात करें तो 0.115 होगा। ठीक है, और बाकी के जो शांत आए हैं आप उनका क्या करेंगे, इसी प्रकार से आप उसका क्या निकाल लीजिएगा, दशमलव प्रसार निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत, कोई प्रकार का डाउट अगर हो तो आप प्लीज क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद का चैप्टर हमारा क्या है, तो उसके बाद का चैप्टर है हमारा बहुपद, जो कि और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं,
तो देखिए वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या होता है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वैसा घर होगा जिसमें परिमेय संख्या भी होगा अपरिमेय संख्या भी होगा, उसी को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए बहुत आराम से समझिएगा। जैसे आप इतना प्रश्न बनाए, इतने प्रश्न में आप क्या देखें, आप देखें कि नीचे वाला जो होता है यानी ऊपर p है तो नीचे क्या है, q है। और q का अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो आप बनाए थे तो क्या आया था, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आया था। तो जितने भी परिमेय संख्या होंगे उनके q का जो जितने भी परिमेय संख्या होंगे उन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और उनके q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो सकता है, वही होगा। समझ गए। अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n के अलावा अगर कोई चीज आता है तो फिर क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से होगा, इसे फिनिश करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये 3 नंबर का पहला। देखिएगा 3 का पहला है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 पहला प्रश्न है। और दूसरा है कितना है, तो आप कहेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पे क्या है, रेखा कोष्ठ है, रेखिंग लगा हुआ है। चलिए आपसे कहता है कि बताइए, और दूसरा प्रश्न तो हमने लिखा ही नहीं, ये तीसरा हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा क्या, तो 0.120 1 2 0 0 1 2 0 1 2 4 टाइम 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन परिमेय और किस, और इसमें कौन अपरिमेय है, इसमें बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए आपको कुछ बात बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए बाबू, अगर मान लीजिए 2.467 अभी आप बना रहे थे, नीचे 31 25 से आप भाग दिए तो क्या हो गया, वो दशमलव में कुछ अंक जाने के बाद वो पूरी विभाज्य हो गया। और जो विभाज्य हो जाता है वो अंत में फिर कुछ नहीं लिखाता है। समझ गए। अब जिसे कहने का मतलब मान लीजिए कि हम ऐसा करें, 3 से 2 में भाग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0.0 यहाँ 0 3 6 18 हो जाएगा, 2 आएगा, दशमलव के बाद 1 0 ले सकते हैं, 3 6 18 हो जाएगा, फिर 2 दशमलव के बाद 1 0 ले सकते हैं, 3 6 18। मतलब ये जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये बार बार आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जिसको भाग देने पर पूरी नहीं करता है, वो बार बार चलता रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ये 1 2 0 आया, फिर 1 2 0 0 आया, फिर 1 2 0 0 0 आया, तो बार बार देख रहे हैं, और ये बार बार क्या है, चलता जा रहा है। मतलब ये कब रुकेगा ये मालूम नहीं है। मतलब ये संख्या बार बार क्या होगा, दोहराते रहेगा, बार बार इस संख्या का पुनरावृत्ति होता रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और आपको प्रश्न में बोल रखा है कि परिमेय संख्या आने की स्थिति में q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये तो अपरिमेय संख्या होगा, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो ये जो है ये दशमलव के बाद जाके पूरी कट गया। इससे अगर हम बात करें 2 से 5 भाग लगाते हैं, देख रहे हैं
2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1.0 दे सकते हैं, 2 25 10 हो गया ना। तो देखिए किसी भी संख्या के नीचे यानी हर का मान अगर मान लीजिए 2 हो तो संख्या को दशमलव के बाद जाके पूरा पूरी क्या करेगा, वो विभाजित कर देगा। अगर किसी संख्या के हर में 5 है तो भी वो संख्या क्या करेगा, तो दशमलव जाके पूरा पूरी उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। लेकिन अगर बात करें अगर वो संख्या के नीचे 3 है तो कट भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन तो ही संख्या जो बार बार नहीं कट रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। और जो कट जाता है उसको क्या कहते हैं, शांत। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो परमेय संख्या बोलते हैं। जो कट तो नहीं कटता उसको परमेय संख्या, और जो कट जाता है उसको क्या बोलते हैं, शांत संख्या। अब क्या करिएगा, आराम से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, आप कहेंगे 1 है। क्या है, 1 है। किसी भी संख्या के अगर नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब आप कहेंगे ऐसा कि इस दशमलव को हम हटाना चाहते हैं और दशमलव के बाद जितना संख्या है उसके बदले नीचे क्या देंगे, 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, 0। तो 9 कितना दे देंगे, 9 0 दे देंगे। अब देखिए बाबू आराम से समझिएगा, अगर इस 0 के बारे में हम बात करें तो 0 ये कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 1 0, 1 पर 1 0 का मतलब 10 है, 1 पर 2 0 का मतलब 10 गुना 10 है, 1 पर 3 0 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 है, 1 पर 4 0 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 है। बात समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से 9 0 है तो इसका मतलब 10 कितना बार है, 9 बार है, ठीक है। अगर हम बात करें एक 10 के बारे में बात करें तो एक 10 का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो आप कहिए 2 और 5 से। आप कहिएगा 2 और 5 से होता है। तो आप अभी पढ़े थे कि किसी भी संख्या के हर का मान अगर 2 और 5 के रूप में है तो क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। तो अगर हम इसकी अभाज्य गुणनखंड देखिए बाबू, ये P है और ये क्या है, Q है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक नया टर्म सुनने के लिए मिल रहा है, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप पहले पढ़ लिए हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो। आपको हम पहले पढ़ाए थे, पहले क्लास में जाके देखिए अभाज्य संख्या के बारे में आपको पहले वाले क्लास में जाकर देखिएगा। आप डायरेक्ट इस क्लास में मत आइए, आप 1 नंबर क्लास से शुरू कीजिए, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कीजिए और आराम से उससे देखते आइए, आपकी सारे समस्याओं का वहां पे हल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, 1 और स्वयं होता है। और क्या होता है, तो जिसके ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 गुणनखंड हो। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं जितना 10 होगा उतना 2 5 होगा, उतना क्या होगा, 2 5 होगा, उतना क्या होगा, 2 5 होगा। तो आप जानते हैं जितने भी 2 5 होंगे, 2 5 के अलावा कोई नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इनके या इस संख्या के हर का हर, अर्थात इसको इस तरह से लिख लीजिए, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, यह संख्या परिमेय है अर्थात P बटा Q के रूप में है। इसके हर यानी Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। समझे। अब उसी प्रकार से अगर इस संख्या के बारे में बात करें तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए बाबू, अगर मान लीजिए 2 है, 3 है और यह 4 है और 4 पर रैंकिंग है, इसको आप कैसे डील करेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आराम से समझिए।
इसको आप कैसे हल करेंगे? तो पहले जो संख्या टोटल लिखा गया है आप टोटल लिख लीजिए। तो कहिएगा 234 क्या है? 234 है। अब उसमें से आपको घटाना है, जितना संख्या पर रैखिक नहीं है उसको आप घटा लीजिए। और नीचे देखिए दशमलव के बाद जो दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद ना संख्या गिनते हैं, उसी प्रकार से दशमलव के बाद देखिए जितना संख्या पर क्या रहेगा, रैखिक रहेगा, उतना 9 दीजिए, और जितना संख्या पर रैखिक नहीं रहेगा उतना क्या लीजिए? 0 लीजिए। ठीक है। अगर इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से अगर हम 90 की बात करें तो 90 को क्या कर सकते हैं? 90 को क्या कर सकते हैं? तो 90 को कर सकते हैं क्या? तो 90 को कर सकते हैं 9 गुना 10 यानी 2 और 5, 2 और 5 आ रहा है नीचे 2 5, लेकिन 9 है, 9 क्या है आपका? 9 3 गुना 3 है, 3 गुना 3 है। तो देखिए उसी प्रकार से इस संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? देखिए ये संख्या जो क्या है, ये संख्या आपका क्या हो रहा है? तो दशमलव के बाद ये क्या इतना रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन रिपीट तो हो रहा है, इसी संख्या का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। तो संख्या में, ये वास्तविक संख्या में क्या है? तो वास्तविक संख्या में देखिए तो आप इसको क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे टोटल संख्या को हम लिखते हैं 43 12 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कितना को घटाएंगे? 43 को घटा देंगे, और बटा क्या करेंगे? तो दशमलव उधर लिखना है, जितना संख्या उतना क्या देना है आपको? 9 देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो जाएगा? 9 संख्या हो जाएगा, 9 देना पड़ेगा। 9 को कितना बार लिखना पड़ेगा आपको? 9 बार लिखना पड़ेगा। तीन 9 बार दे दी। अब आप क्या करेंगे? आराम से समझिए, आप ऐसा करेंगे कि अब इसमें से इसको क्या करेंगे? आप घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, बाकी सब 7 6 5 4 3 2 1 3 4 ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 9 9 9 9 9, और क्या आ जाएगा? 9 9 9। ठीक है, 9 9 9 कितना हो गया? 3 3 6 3। देखिए अगर हम इस संख्या के बारे में बात करें तो ये क्या है? ये p बटा q के रूप में आ गया है। किसके रूप में आ गया है? ये p बटे q के रूप में आ गया है। तो देखिए p बटा q के रूप में आ गया है। इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कह सकते हैं क्या कि ये भी संख्या p बटा q के रूप में, परमेय संख्या तो है। दशमलव प्रसार के बारे में बात नहीं कर रहा है। दशमलव प्रसार इसका हम आसान कर सकते हैं, दशमलव प्रसार हम इसका आसान कहेंगे, लेकिन दशमलव प्रसार के बारे में बात नहीं बोला है। ये बोला है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड इसका कैसा होगा? इसका इसके q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा 3 के पावर n या 7 के पावर n हो सकता है, ठीक है। देखो आराम से इसको समझिए, आशा है कि आप समझ चुके होंगे, है ना। अगर कोई डाउट आपको अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये चैप्टर जो है सारे प्रश्नों को हल करके ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब चलेंगे अगले चैप्टर जो बहुपद है उसका बात कल करेंगे। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।